के साथ रौनक दत्तो, इंडिया न्यूज। इससे पहले आज बांग्लादेश में ऐसी गदर मची कि पीएम शेख हसीना को अपनी 15 साल की सत्ता गंवानी पड़ी। न सिर्फ सत्ता हाथ से गई बल्कि जलता बांग्लादेश छोड़ भागने पर मजबूर होना पड़ा। जानकारी के मुताबिक हसीना अपना देश छोड़कर भारत पहुंच चुकी हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उनका विमान लैंड हुआ। वो सेफ हैं। उनकी प्लानिंग लंदन जाने की है। खबरों के मुताबिक उनकी बहन रिहाना भी साथ हैं। वो बंगाल के रास्ते दिल्ली पहुंच गई हैं। कुछ समय पहले तक शेख हसीना को दुनिया के प्रभावशाली लीडर्स में गिना जा रहा था। उन्हें बांग्लादेश की इकोनॉमी को बदलने वाला मसीहा कहा जाता था, लेकिन बांग्लादेश से उनकी रुखसती इस तरह होगी किसी ने सोचा नहीं था। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर देखिए किस तरह से शेख हसीना की तस्वीर तोड़ दी गई प्रदर्शनकारियों की तरफ से। और दूसरी तस्वीर बांग्लादेश संसद में किस तरह से उपद्रवी घुसे। उसके बाद पीएम हाउस में हंगामा हुआ। पीएम हाउस में उपद्रवी घुस गए। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है और स्थितियां इस तरह की हो गई हैं कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। तो इन 4 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए किस तरह के हालात जो हैं वो इस वक्त बांग्लादेश में बने हुए हैं। शेख हसीना के हिंडन एयरबेस पहुंचते ही सुरक्षा सख्त कर दी गई है। दिल्ली से रवाना होने के लिए पूर्व पीएम क्लियरेंस के इंतजार कर रही हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से हमारे संवाददाता अनिल चौधरी की रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग दिल्ली अपने आवास पर बुलाई, जिसमें कि गृह मंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री भी शामिल रहे। कई मंत्री बड़े लेवल के उसमें शामिल रहे हैं और ये चर्चा की गई है आखिरकार बांग्लादेश के क्या हालात हैं, किस तरीके की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। इन सभी पहलुओं पर बातचीत की गई। वहीं मैं आपको बता दूँ इस वक्त मैं हिंडन एयरबेस में मौजूद हूँ और यहाँ पर शेख हसीना अभी हिंडन एयरबेस के अंदर ही मौजूद हैं और उनसे बातचीत भी की जा रही है। साथ ही बांग्लादेश के क्या हालात हैं उस पर भी चर्चा उनसे भी की जा रही है लगातार। फिलहाल जो हसीना शेख लगातार कई देशों से संपर्क भी साध रही हैं, क्योंकि वहाँ उनको जाना है और ऐसे में उन देशों से जैसे ही क्लियरेंस मिलेगा तो यहाँ से वो रवाना हो जाएंगी। फिलहाल हिंडन एयरबेस में हैं और साथ ही उनका जो प्राइवेट जो विमान है उसकी भी चेकिंग की जा रही है, उसकी रिफिलिंग की गई है, फ्यूल उसमें भर दिया गया है और प्रॉपर तरीके से उसका टेक्नीशियन मुआयना भी किया गया है। और ऐसे में तमाम जांच होने के बाद उनको जैसे ही कई अन्य देशों से जैसे ही परमिशन उनको मिलेगी तो वो यहाँ से रवाना होंगी। और साथ ही फ़िलहाल की बात की जाए तो फ़िलहाल हसीना शेख भारत के अंदर ही रह रही हैं और रहेंगी और जैसे ही उनको क्लियरेंस वहाँ से मिलेगा तो वो यहाँ से रवाना होंगी। वहीं मैं सुरक्षा भी दिखाऊंगा इस वक्त किस तरीके की सुरक्षा है। लगातार सुरक्षा बढ़ाई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हिंडन एयरबेस पर मौजूद हूँ मैं इस वक्त और जो अधिकारी हैं एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो लगातार जो है यहाँ पर भ्रमण भी कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूँ जैसे ही 5:36 पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर जब शेख हसीना का विमान पहुँचा तो तभी यहाँ पर रेड कारपेट पे उनका स्वागत किया गया। उनका अच्छे से ध्यान यहाँ रखा जा रहा है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा लगातार जो है वायुसेना भ्रमण भी कर रही है। आसमान में लगातार जो है जो वायुसेना के जो विमान हैं वो लगातार राउंड भी लगा रहे हैं, क्योंकि हसीना शेख की सुरक्षा सबसे पहले है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री खुद मीटिंग ली है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। इधर दिल्ली में भी बांग्लादेश एम्बेसी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे एम्बेसी में बैरिकेड लगा दिए गए हैं। संवाददाता आदित्य कुमार की रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद वो वहां से
भारत आई हैं। भारत के गाजियाबाद में स्थित जो हिंडन एयरपोर्ट है वहाँ पे उन्होंने शरण लिया है। भारत के जो NSA हैं उन्होंने उनसे भेंट की है। उसके बाद बड़े नेताओं के विपक्ष या पक्ष सब के बयान आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में उच्चायोग जो है बांग्लादेश का उसकी स्थिति मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखेंगे सुरक्षा बल है वो तैनात कर दिए गए हैं, जो सख्ती है वो बढ़ा दी गई है, बैरिकेटिंग्स जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, सुरक्षा बल तैनात ज़्यादा यहाँ पे कर दिया गया है। और देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा बल बढ़ाई गई है, सुरक्षा बढ़ाई गई, उसके बाद से यहाँ पे वाहनों के आवाजाही जो है वो कम हो गई है। जो भी वाहन इस एरिया में आ रहे हैं उन वाहनों से लगातार पूछताछ की जा रही है, उनके पहचान पत्र देखे जा रहे हैं या उनके इस एरिया में, इस क्षेत्र में आने का कारण पूछा जा रहा है। उसके बाद ही इस क्षेत्र में उनको आने दिया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इस क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके। जो भारत और बांग्लादेश के जो संबंध थे उस संबंध को कायम किया जा सके। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बांग्लादेश में कैसे आरक्षण विरोधी हिंसक का आंदोलन ने तख्ता पलट कर दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक का आंदोलन के बीच पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा देकर देश से भागना ही मुनासिब समझा। देखिए कैसे उन्होंने पीएम आवास छोड़ दिया। दोपहर 2:30 बजे फिर मिलिट्री हेलीकॉप्टर पर बैठाकर भारत भेजा गया। उनके साथ उनकी बहन रेहाना भी नजर आईं। पीएम हसीना देश से निकलने से पहले एक भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें इसका मौका नहीं मिला। प्रधानमंत्री हसीना के सलाहकार ने उन्हें जल्द से जल्द देश छोड़ने को कहा। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने भी इसकी पुष्टि की। उन्होंने ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बहाली की अपील की। उन्होंने कहा कि हम हालात काबू में लाएंगे, भरोसा रखें। যে দেশে একটা ক্রান্তিকাল চলছে, আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম। ওনারা এখানে এসেছেন। আমরা इधर बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के घर में उत्पाती घुस गए और मनमर्जी करते दिखे। प्रधानमंत्री ऑफिस में हजारों लोग घुसे दिखे। देखिए कैसे पीएम हाउस में बेड पर लेटकर ये शख्स मस्ती करता नजर आया। इतना ही नहीं, पीएम हाउस में आंदोलनकारी खाना खाते नजर आए। उन्हें जो भी मिला वो लूटते दिखे। कुल मिलाकर श्रीलंका में जैसे हालात थे, ठीक वैसे ही हालात बांग्लादेश में हैं। यहाँ भी पीएम आवास में घुसकर प्रदर्शनकारी हंगामा, उत्पात मचाते हुए नजर आए। बांग्लादेश में हुए आंदोलन में 3 हफ्तों में 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। रविवार को 98 लोगों की मौत हुई थी। इधर प्रदर्शनकारियों ने ढाका में कई जगह आग लगा दी। ढाका में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़कों, दुकानों, मकानों पर कब्जा कर लिया। कई पुलिस चौकियां जल गईं। छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके नाहिद इस्लाम ने प्रदर्शनकारियों से अपील की थी कि वो सरकार गिरने तक अपना प्रदर्शन जारी रखें। बांग्लादेश में कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि शेख हसीना से वैसी ही गलती हुई है जैसी याहा खान ने मार्च 1971 को ढाका में गोली चलवाकर की थी। बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ और इसी साल से वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हो गया था। बाद में इसमें कई बार बदलाव हुए। 2012 में इसमें आखिरी बार बदलाव हुआ, तब 56% कोटा था। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को दिया गया। साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था। लेकिन बीते महीने 5 जून को हाईकोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता था उसे फिर से उसी तरह लागू किया जाए। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सरकार ने इसे सख्ती से कुचलने की कोशिश की, लेकिन ये और तेज होता चला गया।
इसके बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण देने के ढाका हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो शेख हसीना के पद छोड़ने की मांग करने लगे। आखिरकार शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इधर खबरें हैं कि शेख हसीना कुछ दिन बाद इंग्लैंड या फिनलैंड में शरण ले सकती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में बीते 24 घंटे में ही हालात बदल गए। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया। ढाका में तख्ता पलट हो गया और सेना ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। एक बार फिर शेख मुजीबुर रहमान के परिवार के लिए भारत ही सहारा बना। ढाका से एयरफोर्स के विमान पर सवार होकर शेख हसीना सीधे भारत पहुंची और गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर उनका विमान लैंड हुआ, जहां वायुसेना के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद शेख हसीना को सेफ हाउस ले जाया गया। शेख हसीना से एनएसए अजीत डोभाल ने मुलाकात की और बांग्लादेश के हालात पर चर्चा की। बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद शेख हसीना का जो विमान है वो गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पहुंचा। दरअसल मैं आपको बता दूं 5:36 पर जो है शेख हसीना गाजियाबाद में पहुंची और यहां पर वायुसेना के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा उनका रेड कारपेट पर उनका स्वागत भी किया गया। और ऐसे में तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहां पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हिंडन एयरबेस के सामने मौजूद हैं, सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। दरअसल जब ये हिंसा हुई तो हिंसा के बाद जो शेख हसीना का जो विमान है वो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा और जो यहाँ के अधिकारी हैं उनसे लगातार बात कर रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने देश में अंतरिम सरकार बनाने की बात कही है। इसके लिए उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग भी की, लेकिन ये भी कहा गया है कि अंतरिम सरकार तभी बनेगी जब हालात सामान्य होंगे। बांग्लादेश में 18 सदस्यों वाली अंतरिम सरकार प्रस्तावित की गई है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री आवास छोड़ते ही प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुस गए और वहां तोड़फोड़ की। कुछ हिस्सों में आग लगाने की खबरें भी सामने आई। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 4 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर हैं और अब सेना ने सभी प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की है। सेना ने देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और पुलिस की जगह सड़कों पर आर्मी उतार दी गई है। बांग्लादेश में बीते 2 दिन में ही हिंसा में 110 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 1 महीने से ज्यादा वक्त से जारी प्रदर्शनों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर छात्र हैं। दिल्ली में भी बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना को न ही सिर्फ प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा बल्कि उनको देश भी छोड़ना पड़ा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर मौजूद है और आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से नई दिल्ली में भी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। शेख हसीना अनन फनन में एक खास जहाज पर बैठकर भारत पहुंच चुकी हैं। उनका विमान यूपी के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में लैंड कर चुका है। वहीं वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने शेख हसीना का स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक शेख हसीना भारत के रास्ते लंदन जा सकती हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 दिन में शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में बांग्लादेश में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। बांग्लादेश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन पिछले महीने नौकरी आरक्षण योजना के खिलाफ शुरू हुआ था। ये प्रदर्शन अब सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया है। भारत के लिए पड़ोसी देश बांग्लादेश में मौजूदा हालात चिंताजनक जरूर हैं। हालांकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज बीएसएफ सूत्रों ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर फिलहाल स्थिति पूरे तरीके से सामान्य है और बीएसएफ भी हाई अलर्ट पे है। बांग्लादेश में खराब हालात को देखते हुए बांग्लादेश से सटी सीमा पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। बीएसएफ के डीजी ने आनन फानन में कोलकाता पहुंचकर अधिकारियों से मीटिंग की और जरूरी आदेश दिए। भारत ने बांग्लादेश जाने वाली सभी ट्रेन रद्द कर दी है। एयर इंडिया समेत भारत की दूसरी विमान कंपनियों ने बांग्लादेश की उड़ानें रद्द कर दी हैं। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उन्हें हालात से अवगत कराया।
शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को पूर्वी पाकिस्तान के तुंगीपारा में हुआ था। उन्होंने ढाका के अजीमपुर गर्ल्स स्कूल और बेगम बदरुनिया गर्ल्स कॉलेज से शिक्षा ली। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू किया और बांग्लादेश की आज़ादी के बाद शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने। 1975 में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान के परिवार की हत्या कर दी गई। शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना यूरोप में थीं, इसलिए उनकी जान बच गई। 1975 में ही शेख हसीना को भारत में शरण दी गई और वो 6 साल तक भारत में रही। 16 फरवरी 1981 को बांग्लादेश आवामी लीग ने शेख हसीना को अपना नेता चुना और शेख हसीना बांग्लादेश लौटी। 1981 से 1985 तक शेख हसीना को 4 बार हाउस अरेस्ट किया गया। 1986 के चुनावों के बाद शेख हसीना बांग्लादेश में विपक्ष की नेता बनी। 1996 में शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। फिर 2001 से 2009 तक वो बांग्लादेश में नेता विपक्ष भी रही। 2009 में जीत के बाद से 2024 तक वो देश की प्रधानमंत्री रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो शेख हसीना की पार्टी को 300 में से 224 सीट मिली। दरअसल जून में बांग्लादेश में कोर्ट ने फैसला देते हुए नौकरियों में 56% आरक्षण लागू कर दिया था। इस आरक्षण को लागू करने के फैसले के बाद से ही देश में हिंसा भड़कती गई। शेख हसीना इस हिंसा को रोकने में नाकाम रही। उन्होंने आंदोलनकारियों को बंगाल का बुचड़ता कह दिया। यही कारण रहा कि आरक्षण को 10% से भी कम करने के बावजूद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और अब शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना को एक बार फिर देश छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बांग्लादेश में तनाव के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से मुलाकात की। बांग्लादेश के हालात पर दोनों के बीच बातचीत हुई। तमाम मुद्दों पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। सुनिए। बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सीनियर सांसद तारिक अनवर हैं। सर, बांग्लादेश में जिस तरह से वायलेंस हुआ, वहाँ की प्रधानमंत्री को छोड़ना पड़ा, वो भारत आ गई है, क्या कहें? देखिए, बहुत चिंता का विषय है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और कोई भी राजनीतिक अगर वहाँ कोई गतिविधि होती